सोनिया गांधी का मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला, कहा मरकज मैंडेट का कर रही है गलत इस्तेमाल। सोनिया ने कहा पार्टी छोड़ने वालों ने दिखाया है असली चेहरा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में चलाएगी तहरीक। दिल्ली में पार्टी लीडरों से सोनिया गांधी का खिताब। आज सोनिया गांधी कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वुज़राए आला से करेंगी मीटिंग। पानी से भरे खेतों में घुसकर शिवराज सिंह चौहान ने लिया खराब फसलों का जायजा, कहा घर से निकलकर तबाही देखें वजीर और वजीर आला। कांग्रेस ने बताया ड्रामा। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान धूमधाम से हुई गणपति की विदाई, नाचते गाते भक्तों ने किया विसर्जन। इलेक्शन कमीशन से हरियाणा कांग्रेस के लीडरों ने की शिकायत, कहा इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए पहले ही से हो रही हैं तकर्रुरियां, आजादाना जांच की मांग। हरियाणा में इलेक्शन से कबल सियासी हंगामा, बीजेपी में बाहरी लीडरों की भीड़ पर भड़के राव इंद्रजीत सिंह, कहा दूसरी पार्टियों का बेड़ा गर्क करके कमल का सहारा लेने वालों को न मिले टिकट। हरियाणा में टिकट हासिल करने के लिए बीजेपी लीडर ने दिया अमित शाह का फर्जी लेटरहेड, शक होने पर हुई जांच, लेटरहेड फर्जी निकलने पर बीजेपी लीडर और उसका भतीजा गिरफ्तार। दिल्ली में हुआ अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान, ओवरलोडिंग करने पर लगा 2,500,000 रुपए का जुर्माना। इससे कबल एक ट्रक का कटा था 1,41,000 का चालान। चालान के नाम पर पटना पुलिस की गुंडागर्दी, खातून से बदसलूकी पर भड़के लोगों का हंगामा, जबरन वसूली का इल्जाम। ग्यारह साल के बाद दरभंगा के सतीश चौधरी की हुई घर वापसी, बांग्लादेश की जेल से हुई रिहाई, न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी हुई सख्त, राम गोविंद चौधरी ने असेंबली स्पीकर से मेंबरशिप खत्म करने की मांग की। राजस्थान में आम लोगों की परेशानियां जल्द होंगी हल, वजीर आला गहलोत आज करेंगे जन सूचना पोर्टल का इफ्तिताह। ऑनलाइन जानकारी देने वाला राजस्थान होगा मुल्क की पहली रियासत। मरकजी हुकूमत के मातहत आने वाले 10 लाख गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से खुशखबरी, दिवाली के मौके पर मिल सकती है अच्छी खबर। इन सभी को मुस्तकिल मुलाजमीन के बराबर मिलेगी तनख्वाह। कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा वजीर आजम का बेंगलुरु आना इसरो साइंसदानों के लिए बदशगुन था। कहा PM इस तरह से बेंगलुरु पहुंचे जैसे चंद्रयान 2 की लैंडिंग खुद करने वाले थे। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM मोदी से करतारपुर कॉरिडोर मामले में मुदाखलत की अपील की। उन्होंने कहा कि PM पाकिस्तान पर फीस न लेने पर जोर दे। INX मीडिया मामले में मुलजिम कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम को अपना 74वां यौम पैदाइश तिहाड़ जेल में ही मनाना होगा। 16 सितंबर को है चिदम्बरम की यौम पैदाइश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश की जमानत पर चल रहे रॉबर्ट वाड्रा के बैरून मुल्क जाने पर इजाजत मांगने पर ED ने किया एतराज। ED ने कहा वाड्रा बाहर जाकर केस को कर सकते हैं मुतासर। इन पाक के दरमियान कशीदगी के बीच दिल्ली में चल रही शंघाई कोऑपरेशन की पहली मीटिंग, पहले दिन पाकिस्तान नहीं हुआ शामिल। जराये के हवाले से खबर है कि आज पाकिस्तान कर सकता है शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के कठुआ के लखनपुर में मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक की तलाशी में सवार 3 अफराद के पास से 6 बंदूकें, 4 AK-56 और 2 AK-47 और 6 मैगजीन समेत 180 राउंड बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मेवा काश्तकारों को मेवाजात फरोख्त करने से बाज रहने की धमकी देने वाले मिलिटेंटों को इंतबाह दिया है। गवर्नर ने कहा है कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। श्रीनगर में काश्तकारों की एक तकरीब से गवर्नर खिताब कर रहे थे। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कहा गया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और तमाम कश्मीरी हमारे हम वतन हैं। करारदाद में कहा गया है कि अलहदगी पसंद तहरीक मुल्क और कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह है। वादी के कुछ एक मकामात पर कल 39वें रोज भी दफा 144 नाफिज रहा। श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर हसास मकामात पर खासी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात रहे। दफा 370 हटाए जाने के बाद गांधरबल जिले में कल भी मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर रही। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा।
अगरचे इंतजामिया ने तमाम बंदिशें हटाई हैं, ताहम इसके बावजूद तिजारती मराकज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा। कस्बा पुलवामा में भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। इस दौरान कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। दफा 370 की मनसूखी के बाद 39वें रोज भी कस्बा पांपोर और अवंतीपुरा में तमाम तर कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहे। इसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखने को मिली। कस्बा शोपियान समेत पूरे जिले में तमाम कारोबारी इदारे मुसलसल बंद रहने से आम जिंदगी मुतासिर है। कस्बा शोपियान में अगरचे इस दौरान निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, ताहम पूरे जिले शोपियान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल 39 रोज से मुअत्तल है। कुपवारा जिले में बंदिशें हटाई गई, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई, दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। जिले में पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन यत्तू ने रियासती हुकूमत के जरिए लॉन्च की गई मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम के तहत फ्रूट मंडी सोपोर में एक फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जीएन यत्तू ने स्कीम के फवाइद पर रोशनी डाली। हुकूमत ने मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम के तहत शोपियान फ्रूट मंडी में सेंटर कायम करने की मंजूरी दी है, ताहम अभी तक शोपियान में मंडी में इस हवाले से सेंटर का कयाम अमल में नहीं लाया गया है। जिला पुलवामा में सेब उतारने का काम शुरू हुआ है, ताहम जिला पुलवामा के प्रीचू इलाके में कायम मेगा फ्रूट मंडी गुज़श्ता 39 रोज से बंद है। जिला पुलवामा में पहले ही नाशपाती की फसल खराब होने से मेवा काश्तकारों को काफी नुकसान से दो-चार होना पड़ा है। कस्बा अवंतीपुरा और त्राल में गुज़श्ता सालों के बरक्स इस साल सेब की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, ताहम अभी तक वादी में फ्रूट मंडियां बंद होने से मेवा काश्तकार काफी परेशान हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, गेट इम्तहानात और दीगर उमूर से मुतालिक वजाहत पेश की। एडीजीपी आर्म पुलिस जे.एंड.के एसजेएम गिलानी ने आर्म पुलिस कम्प्लेक्स परिहासपुरा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने कई सहूलियात का इफ्तिताह किया और अफसरान और जवानों के लिए कई फलाही स्कीमों का जायजा लिया। जम्मू के मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों ने एक ही प्लेटफॉर्म कायम करने का ऐलान किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर राकेश गुप्ता ने इल्जाम लगाया है कि सरकार तिजारत मुखालिफ फैसले करके तिजारत पेशा लोगों को नुकसानात से दोचार कर रही है। जिला डोडा के पंचों और सरपंचों की एक वफ्द ने दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उनका कहना है कि दफा 370 हटाए जाने से पंचायती निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा और देही इलाके तरक्की की राह पर गामजन होंगे। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के बाहर मुकीम कश्मीरियों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मकामी अफराद और इंतजामिया की मदद से उन्हें राहत मैसर आई। एक ऐसा ही वाक़या मुंबई में रिहाइश पजीर कश्मीरी गुलकार आदिल गुरेजी का है। मेडिकल ब्लॉक गुरेज में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की गैर हाजिरी को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के तहत गुरेज में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो बीएमओ गुरेज की इजाजत के बगैर स्टेशन नहीं छोड़े। कुपवारा पुलिस ने कलारूस में कत्ल की एक वारदात में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस एसएसपी कुपवारा के मुताबिक कुछ रोज कबल कलारूस में शब्बीर अहमद खटाना का कत्ल हुआ था। एसएसपी के मुताबिक एक शख्स ने अपने बहनोई का कत्ल करके इंसानियत को शर्मसार किया है। वादी में मौजूदा सूरत हाल के बीच जहां बीमारों और तीमारदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में तिब्बी अमले और डॉक्टरों के कामकाज की भी सराहना हो रही है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत रामबन के बटोट तहसील का दौरा किया। तहसीलदार बटोट को हिदायत दी गई कि वो बर्फबारी, पसियां गिरने और बारिश से हुए नुकसानात के तखमीने का मुआवजे की तफसीलात जल्द से जल्द फराहम करें। जिला गांधरबल के बालाई इलाके इंतजामिया की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। कच्छ नंबल जैसे कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। यहाँ के लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं।
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जम्मू में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम चलाया गया। लोगों और खास करके गाड़ियां चलाने वालों को नए ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने शहर के मुख्तलिफ राहों पर लोगों में पैम्फलेट तकसीम किए। पुंछ जिले के सुरनकोट मरकज पर सुन्नी तबका की जानिब से करबला के मैदान में शहादत पाने वाले इमाम हुसैन और दीगर शहदा की याद में एक जुलूस का एहतमाम किया गया। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने इमाम हुसैन और दीगर शहदा को याद किया। हैदराबाद में गणेश त्यौहार का इख्तिताम। शहर में मरकजी गणेश जुलूस में अकीदतमंदों की भीड़। हुसैन सागर और दीगर मकामात पर 40,000 से ज्यादा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। गणेश विसर्जन के आसान इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के लिए लगाई गई क्रेनें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से विसर्जन के आसान इनेकाद के लिए किए गए थे इकदामात। जुलूस के सिलसिले में 20,000 पुलिस मुलाजमीन की तैनाती की गई थी। हैदराबाद के बड़े गणेश का विसर्जन टैंक बंड में किया गया। इस मौके पर हजारों अकीदतमंद रहे मौजूद। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि खैरताबाद के गणेश का विसर्जन पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस कमिश्नर ने बड़े गणेश के जुलूस की रास्त की थी निगरानी। बालापुर लड्डू की 17,60,000 में बोली लगाई गई। बालापुर गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि साल 1994 में पहली मर्तबा लड्डू के हिराज का हुआ था आगाज। शुरुआत में लड्डू के हिराज में सिर्फ मकामी लोगों को मौका फराहम किया जाता था। अब शहर के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को हिराज में बोली लगाने की सहूलत फराहम है। हैदराबाद के बी शेखर को गणेश मूर्तियां जमा करने का शौक है। उनके कलेक्शन में गणेश मूर्तियों के मुख्तलिफ नमूने मौजूद हैं। उनके अहले खाना भी उनके कलेक्शन में करते हैं ताउन। बी शेखर ने अब तक हमा किस्म की गणेश मूर्तियां, पोस्टर, ऑडियो वीडियो कैसेट, की चेन्स और किताबों का कलेक्शन किया है तैयार। इस कलेक्शन से उनका इरादा है गणेश म्यूजियम बनाना। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फीड द नीड प्रोग्राम हो रहा है अवाम में बेहद मकबूल। इस प्रोग्राम के तहत शहर में कई मकामात पर फ्रिज लगाए गए हैं जिनसे जरूरतमंद अफराद हासिल कर सकते हैं खाना। हैदराबाद के लोग भूखे लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं आगे। मुख्तलिफ मकामात पर रखे फ्रिज में रखा जा सकता है खाना, फल और ड्राई फ्रूट्स जिनसे जरूरतमंद लोग हासिल करते हैं खाना। जीएचएमसी की इस कोशिश की हर जानिब से सताइश की जा रही है। नागार्जुना सागर में पानी के दाखिले में कुछ हद तक कमी। रोजाना 2,60,000 क्यूसेक पानी सागर डैम में हो रहा है दाखिल, जिसके सबब नागार्जुना सागर के ओहदेदारों ने 10 गेटों को 5 फुट ऊंचाई तक खोल दिया है। इसके अलावा लिफ्ट कैनाल के जरिए भी इजाफी पानी को खारिज किया जा रहा है। नागार्जुना सागर में 312 टीएमसी पानी की गुंजाइश है। फिलवक्त डैम में 309 टीएमसी पानी मौजूद है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु को मुल्क का तीसरा बावकार अवार्ड पद्म भूषण देने की सिफारिश की गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड देने की मरकज से सिफारिश की है। हालिया दिनों में पीवी सिंधु ने आलमी सतह पर शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस बार उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिलने की कवी उम्मीदें हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रियासत में हाई अलर्ट जारी किया है। रियासत के साहिली इलाकों से दहशत गर्दों के हमलों का खदशा जाहिर किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने तिरुपति, नेल्लूर और दीगर अहम इलाकों के मजहबी मकामात पर बढ़ाई सिक्योरिटी। साहिली इलाकों में खासी चौकसी। दिल्ली में सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस की हुई मीटिंग। सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत अच्छी नहीं है और जमहूरियत खतरे में है। मरकजी हुकूमत पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मुल्क की इज्जत और सालमियत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों को न घसीटे अपने झमेलों में।
वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के ओला उबर पर दिए गए बयान की बीजेपी तर्जुमान ज़फ़रुल इस्लाम ने की वजाहत। ओला उबर का इस्तेमाल फ़र्क पड़ने की हो सकती है एक वजह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने पाकिस्तान को दी सलाह, कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र न करे पाकिस्तान, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हिंद चीन के बीच सरहद पर बढ़ गया है तनाव, मशरकी लद्दाख में दोनों ममालिक की फौज के बीच हुई नोक-झोंक और धक्का मुक्की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पासपोर्ट ऑफिस में अफसर की बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल, पासपोर्ट अप्लाई करने वाले शख्स की गई पिटाई, मुतासिर शख्स ने पीएमओ और वजीर दाखिला से लगाई गुहार। आलाजाद के गरीबों के रिजर्वेशन को कमलनाथ काबीना ने दी मंजूरी, छिंदवाड़ा में खुलेगा ज़रई कॉलेज, सैलाब के हालात पर भी हुई बात। मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत से मुसलमान सख्त नाराज, हुकूमत की तश्कील के 9 माह बाद भी मुसलमान हैं नजरअंदाज। उर्दू अकेडमी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड की अब तक नहीं की गई तश्कील। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से लोगों का बुरा हाल, बारिश से सबसे ज्यादा किसान हुए हैं मुतासिर, 3 से 4 दिनों तक हो सकती है बारिश। साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात को रोकने के लिए भोपाल में किया जा रहा है प्लान तैयार, 3 दिनों तक चलेगी मीटिंग, 24 रियासतों के पुलिस अफसरान हैं शामिल। भोपाल में 1.5 साल की बच्ची की मौत का हुआ इंकिशाफ, पड़ोस की रहने वाली खातून पर ही बच्ची के कत्ल का लगा इल्जाम, पुलिस ने किया खातून को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा में रिश्वत में नायब तहसीलदार को भैंस देने का मामला आया सामने, किसान का इल्जाम है कि नायब तहसीलदार ने मांगी थी 25,000 की रिश्वत। रायपुर में चीते के बच्चों की तस्करी का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, गरियाबंद रायपुर की जा रही थी तस्करी। योगी हुकूमत का दीनी मदारिस से बराह रास्त राब्ते का आगाज, अक़लीती उमूर के रियासती वजीर नंद गोपाल नंदी ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के जिम्मेदारान से किया खिताब, दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की कराई यकीन दहानी। योगी हुकूमत भी नए मोटर व्हीकल एक्ट में करेगी तरमीम, भारी जुर्माने से यूपी के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। जमीन, बिजली चोरी, किताबें और भैंस चोरी के बाद आजम खान पर बकरी चोरी का लगा इल्जाम, मामले में आजम खान समेत 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, कल रामपुर में आजम की हिमायत में अखिलेश यादव डालेंगे डेरा। उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट के टैंक में बड़ा धमाका, आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, बड़ी मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज के हिंदूवादी तलबा लीडरान के जरिए बुर्का और टोपी पर पाबंदी आयद किए जाने के मुतालबे के बाद मुस्लिम तलबा लीडरान ने खुलकर इसकी मुखालफत की। तलबा लीडरान ने एक मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट को पेश किया। चेहरे पर सियासत के बीच दिल्ली में संजय पासवान की गिरिराज सिंह से मुलाकात, सियासी हलके में कई तरह की कयास आराइयां। बेतिया में 28 लाख रुपए के साथ एटीएम उखाड़ ले गए चोर, थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर पेश आया वाकया, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। रिश्तेदारों को सौंपी जाएंगी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 8 लड़कियां, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। लातूर के पानगांव फसाद केस में अक़लीती तबके से ताल्लुक रखने वाले 13 मुलजिमीन बाइज्जत बरी, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया फैसला, महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी मुस्तरद। मगरबी बंगाल में एनआरसी के मंसूबे की मुखालफत में तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता में एहतिजाजी रैली, बीजेपी ने ममता के एहतिजाज के बावजूद रियासत में एनआरसी का किया दावा। जमीयत उलमा हिंद के जनरल काउंसिल की मीटिंग में कई अहम मामलों पर किया गया गौर ख़ौज, मुल्क भर में एनआरसी कराने की हिमायत की गई, मदारिस से 12वीं जमात तक तालीम का नज़्म करने की अपील की गई। अयोध्या तनाज़ा मामले की सुप्रीम कोर्ट में 22वें दिन की समाअत, मुस्लिम फरीक के वकील ने फिर उठाया धमकी का मामला, कहा गैर मुनासिब माहौल में बहस करना मुश्किल। तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले की चार्जशीट से कत्ल की दफा हटाए जाने का मामला, झारखंड अक़लीती कमीशन ने रिपोर्ट के गलत पाए जाने पर फिर से जांच कराने की यकीन दहानी कराई।
मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमान मायूस नहीं, फिक्रमंद हैं। हुकूमत हर हाल में जमहूरियत, दस्तूर और इखलाकी इक़दार का रखे पासो लिहाज। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का इजहार ख्याल। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत का एक और मुतनाज़ा फैसला। हैदराबाद कर्नाटक रीजन का नाम तब्दील करके किया गया कल्याण कर्नाटक। मुस्लिम तंजीमों की मुखालफत। कर्नाटक में अक़लियती तलबा को अब तक नहीं मिली साल 2018 की स्कॉलरशिप। बेंगलुरु में अक़लियती महकमे के दफ्तर के रूबरू तलबा और सरपरस्तों का एहतजाज। अक़लियती महकमे के अफसरों के रवैये पर बरहमी का इजहार। दिल्ली के जोरबाग करबला वक्फ अराजी पर अंजुमन हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना कल्ब जवाद ने अमानतुल्लाह खान पर जमीन पर नाजायज कब्जे की साजिश का लगाया इल्जाम। केजरीवाल हुकूमत से CBI जांच कराने का किया मुतालबा। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत उज़्मा ने मामले की आजिलाना समाअत से किया इनकार। सैलाबज़दा अजला को नजरअंदाज करने के खिलाफ कांग्रेस का रियासतगीर एहतजाज। मरकज पर दबाव न डालने का बीजेपी MPs पर कांग्रेस का इल्जाम। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की मनसूखी के बाद झड़पों में इजाफा। काबुल के मज़ाफ़ात में तालिबान ने हिफाजती दस्तों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 फौजी एहलकार मारे गए। तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात मनसूख होने के बाद अफगानिस्तान में झड़पों और लड़ाई के वाक़यात में शिद्दत आई है। अमन मुआहदा मनसूख होने के बाद अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में झड़पों के वाक़यात में इजाफा हुआ है और लड़ाइयाँ दोबारा जोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। 9/11 की बरसी के मौके पर अलकायदा के सरबराह ऐमन अल जवाहिरी का वीडियो पैगाम। अमरीका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों पर बोला हमला। तेल बरामद करने वाली तंजीम ओपेक के इत्तेहाद को मज़ीद मुस्तहकम करना वक्त की अहम ज़रूरत। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान का बयान। मिस्र की एक अदालत ने ख़वानुल मुस्लिमून के सरबराह मोहम्मद बदी और 9 दीगर सरकर्दा लीडरों को ताहयात कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इन रहनुमाओं पर फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर जासूसी और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के इल्ज़ामात आयद किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी दरामदी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आयद करने का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि नई दरामदी टैक्स अक्टूबर में आयद किए जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक उनका यह फैसला खैर सगाली की अलामत है। जनूबी चीन बहरी तनाज़ा मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। चीन और मलेशिया ने इस मामले में सालसी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। साथ ही इस खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। चीन ने शुमाली कोरिया के जरिए अमरीका के साथ न्यूक्लियाई मामले पर बातचीत के इशारे का खैर मकदम किया है। मलेशियाई वजीर खारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि कोरियाई खत्ते में अमन के ताल्लुक से ये कदम काफी अहम है। अमरीका में जायके वाली ई सिगरेट मसनूआत पर पाबंदी का मंसूबा। ट्रंप इंतजामिया ने जायकेदार ई सिगरेट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हुकूमत का यह बयान नौजवानों की एक बड़ी तादाद में बीमारियों और चंद पुरस्कार हिलाकतों के बाद सामने आया है। सैकड़ों अफराद में फेफड़ों की ऐसी बीमारियां भी सामने आई हैं जो इम्कानन मसनूई जायके वाली ई सिगरेट के इस्तेमाल से पैदा हुई हैं। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि ई सिगरेट की वजह से लाखों नौजवान निकोटीन की लत में मुब्तला हो रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदर ट्रंप के हक में। अदालत ने अमरीकी हुकूमत को पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तें रोकने की इजाजत दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अमरीका में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद तारिकीन वतन को पहले किसी तीसरे मुल्क में पनाह लेनी होगी जहां से तारिकीन अमरीका आकर इमिग्रेशन की दरख्वास्त दे सकते हैं। ट्रंप ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है।